हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूटन रैप्सन के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, कॉस वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड बाय न्यूटन्स मेथड। क्या फाइंड करना है? फाइंड बाय न्यूटन्स मेथड, न्यूटन मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का क्या निकालना है हमको? यहाँ पे भी रियल रूट निकालना है। कौन सा इक्वेशन है हमारा यहाँ पे? 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें भी हमें कहाँ तक निकालना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं कि कौन सा इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे? 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1। ये कुछ इस टाइप का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये कैसे आ जाएगा? 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करने के बाद इसे किस रूप में लिखा जाता है? फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखाएगा? ये f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। कुछ इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से? न्यूटन रैप्सन की हेल्प से सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा रूट होगा। ठीक, अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्या बताया था कि हमें क्या चेक करना रहता है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चेक करनी रहती है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरह से, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? हमें कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करना है। कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या प्रेस करेंगे? ऑन बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आपका इक्वेशन क्या है? 3। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 लिखा हुआ है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? कॉस, फिर क्या है आपका? 3 इंटू 3 इंटू एक्स है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस और 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये जो कॉस 0 है वो हमारा किस फॉर्म में है? रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपका मोड रेडियन के फॉर्म में ना होकर डिग्री के फॉर्म में, तो सबसे पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करिए? रेडियन में कन्वर्ट करें। ठीक है, शिफ्ट प्लस मोड बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वहां पे आपका क्या आएगा? रेडियन का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे इसका आंसर आया है आपका -2। क्या आंसर आया? -2, जो कि किस टाइप का आंसर है? हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? f ऑफ 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? f ऑफ 1। तो 1 रखने के लिए 3 इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1। सेम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 3 इंटू 1, ठीक है, माइनस कॉस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ठीक, अगर आपको दिख रहा है तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। इक्वल, अब इसका जो आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? 1.45969। ये जो हमारा आंसर है वो कौन से फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? एक नेगेटिव चाहिए था और एक पॉजिटिव चाहिए था, जो कि हमारा 0 एंड 1 में आ गया। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तब हमारा क्या आया? नेगेटिव वैल्यू आया। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तब हमारा कौन सा आया? पॉजिटिव वैल्यू आया। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे होता है? यहाँ पे xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? x नॉट की जरूरत होती है ना। सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? x नॉट। तो x नॉट
अब एक्स नॉट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, क्या क्या होता है, 1/2 a प्लस बी, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब हमारा जो रूट है वो किन के बीच में लाया करेगा, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ लिख सकते हैं अ रूट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक। अब इसमें हमारा जो 0 रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू रहेगी, जो 1 रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू रहेगी। तो x नॉट निकालने के लिए a और b हमें मिल गया, ठीक है, किसके थ्रू मिला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे x0 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 a प्लस बी, 0 प्लस 1, तो क्या हो गया 1/2, तो आंसर क्या आ गया 0.5। मतलब हमारी जो x नॉट की फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आ गई है, x नॉट इक्वल टू 0.5 हो गई। क्लियर, हमने ये फॉर्मूले के थ्रू निकाला है। अगर अप्रॉक्स करके लेना है तो हम 0.6 भी ले सकते हैं, 0.7 भी ले सकते हैं, ठीक है। आंसर जो आएगा वो भी आपका उसमें भी सेम आएगा, बस स्टेजेस क्या होते जाएंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल हमें क्या मिल गया, x नॉट की वैल्यू मिल गई। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 है, क्लियर। उसमें हमें इक्वेशन को क्या किए, जो राइट हैंड साइड था वो उसको हमने कहाँ किया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और उसको 0 लेके आया, ठीक। फिर फंक्शन किया, f ऑफ x निकाला, तो उसमें फंक्शन में इस इक्वेशन को लिख दिया। फिर x इक्वल टू क्या लिया, 0 लिया, तो 3 इंटू 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। अब इस cos 0 को क्या होना चाहिए, हमारे कैलसी में रेडियन वाला होना चाहिए, ठीक है, डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, गलत आएगा। तो cos 0 वाला जो रहेगा रेडियन में बदलने के लिए शिफ्ट प्लस मोड प्रेस करिएगा, उसके थ्रू आपका वहां पे क्या आएगा, रेडियन ऊपर में शो करेगा। यहाँ पे कैलसी में ऊपर में क्या शो करना चाहिए, रेडियन शो करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ 1 लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस तरह की आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, किस तरह की वैल्यू, पॉजिटिव। अब हमारा फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, न्यूटन रैप्सन के लिए, ठीक है। x नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1/2 a प्लस बी। a प्लस बी हमें कहाँ से मिला, यहाँ पे जो रूट जिसके जिसके बीच में रहेगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू हमारा क्या आया, 0.5, क्लियर है। अब हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को रखना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट approximation to the root is, क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्या है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन क्या हो जाएगा, f डैश xn, ठीक। कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, फिर हो जाएगा 0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x0, ठीक है, x नॉट या x0 भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, 0.5, तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.5, ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखिए जो ये f(x नॉट) है तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, हमारा इक्वेशन रखेंगे, किसे रखेंगे, इक्वेशन को। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या था, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन हमारा डिफरेंस हमारा था इक्वेशन f डैश x0 निकालना था हमें। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई कि हमें क्या निकालना है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, है ना, लास्ट में जब f डैश, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था f डैश x0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन थी।
इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो 3x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, इसका जो होता है कांस्टेंट वैल्यू का आंसर आता है हमारा 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, तो एक बार आप देखिएगा उसे। तो 3 प्लस साइन एक्स हमारा हो गया। तो एफ डैश एक्स 0 एक्स नॉट हमारा क्या निकला, 3 प्लस साइन एक्स। अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा बन गया इक्वेशन। अब देखिए 0.5, ये जो एक्स नॉट है ना, ये सारा क्या है हमारा एक्स नॉट, इसमें हम किसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 0.5 वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 प्लस साइन 0.5। ठीक, कुछ इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए फिर से इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो 0.5 माइनस, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले मैं नीचे का सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, नीचे का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस साइन 0.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, जो हमारा आंसर आया वो आया 3.4794। ठीक, अब ऊपर का सॉल्व करती हूँ मैं इजी करने के लिए थोड़ा। 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस 0.377582। कुछ इस तरह का हमारा आंसर है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो देखिए अब इसकी जरूरत कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसे हटा सकते हैं अब हम। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड क्या है, 3.47942। हमारा जो आंसर आया वो आया 0.10851। कुछ इस तरह का हमारा आंसर आया। ठीक है, अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 0.5 प्लस 0.10851, हमारा जो आंसर आया यहाँ पे 0.60851। ये किसका आंसर है, हमारा x1 का आंसर आया। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमारा निकला वो क्या निकला, ये निकला 0.60851। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू पहले क्या लिया था हमने, 0 लिया था। अब n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 2 इक्वल टू x1 होगा माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा। माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1, कुछ इस तरह से ये लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारी, 0.60851। ठीक, अब यहाँ पे fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 3 इंटू 0.60851 माइनस कॉस 0.60851 माइनस 1, कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 प्लस साइन 0.60851। ठीक, अब देखिए सेम वैसे ही जैसे नेक्स्ट लास्ट में हमने सॉल्व किया वैसे ही करना है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.60851 माइनस कॉस 0.60851
ब्रैकेट क्लोज -1, ठीक है। इसका जो हमारा आंसर आया 0.60851 माइनस इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आया 0.005029। ओके, क्या आया हमारा 0.005029। अब हम नेक्स्ट नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाले को सॉल्व करने पर 3 प्लस साइन 0.60851 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 3.571645। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइए और कहीं पे मिस्टेक हो भी सकता है तो आप लोग उसे चेक करिएगा, पॉइंट इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0.005029 डिवाइडेड बाय 3.571654। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आया 0.60851 माइनस 0.001480। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा आंसर है। अब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना होगा, इसे हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए 0.60851 माइनस 0.00140, हमारा जो आंसर आया यहाँ पे 0.60711। ठीक है, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, हमने सिंपल बस वैल्यूज पुट की है। पहले हमने वैल्यूज पुट की x0 की, किसकी वैल्यू पुट की, x0 की। तो x0 की वैल्यू क्या थी हमारी 0.5 थी। 0.5 वैल्यू पुट करने पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 0.60851। ठीक है, अब हमने जब n की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे 1 रखा, तो ये क्या बन गया x2, मतलब हमारा कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होने के बाद जब हमने वैल्यू पुट की 0.60851, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया x2 इक्वल टू 0.60711। अब इसी वैल्यू को थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमें पुट करना है। तो देखिए अभी 2 डिजिट इक्वल हुई है ना, 6060, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या बनेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, है ना। हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या बनेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ये फर्स्ट था यहाँ पे, इसे क्या कर देते हैं थर्ड। और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लिए थे हम 1 लिए थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ओके, तो जब 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे भी कितना हो गया 2, यहाँ पे fx2 अपॉन f'(x2). इस तरह से हम इसे लिखेंगे, क्या निकालने के लिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। क्लियर। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.60711 माइनस, है ना। अब fx2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 इंटू 0.60711 माइनस कॉस 0.60711 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस साइन 0.60711। क्लियर, ये हमारा ऐसे इक्वेशन हम लिखे। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 3 प्लस साइन 0.60711 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, जो हमारा आंसर है वो क्या आया 3.5704। ठीक है, 49, ये हमारा आंसर है। अब ऊपर का हम सॉल्व करेंगे वैसे 3 इंटू 0.60711 माइनस कॉस 0.60711 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। आंसर क्या है यहाँ पे हमारा आया 0.00002
98 कुछ इस तरह से हमारा आंसर आया। अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड क्या हो जाएगा 3.57049। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है 0.60711 माइनस 0.12345 ये 6, ठीक है 35। तो देखिए क्या आया 0.60711, ठीक है, माइनस 0.000008। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए फिर से आप ऑन बटन प्रेस करके करिएगा। 0.60711 माइनस 0.12345 और 8, तो आपका आंसर आ रहा है 0.60710। देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है। किसका आंसर है हमारा, ये x3 का आंसर है। ये जो हमारा आंसर आ रहा है किसका, x3 का आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.60710, ये आंसर आ रहा है। ठीक, जब हमने x1 निकाला तो क्या आया 0.6085 आया हमारी वैल्यू। जब हमने x2 निकाला तो 0.60711 आया। जब हमने x3 निकाला तो 0.60710 आया। अब देखिए वैल्यू मैच कर रही है 0.6071 मतलब हमने कहाँ तक प्रूव कर दिया 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करते जानी है, वैल्यूज पुट करते जानी है। एक एक में वैल्यूज पुट करने के बाद उसे बस कैसी में प्रॉपर तरीके से देखना है, रखना है, तभी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो जैसे अभी कौन से स्टेजेस में हमको आंसर मिल गया, x3 वाले, मतलब देखिए हमें लंबे स्टेजेस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पहले ही स्टेजेस में हमारा आंसर मिल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा जो रूट है एक बार चेक कर लीजिए ये। ठीक है, अब हम आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट है वो क्या होगा। आंसर देखिए यहाँ पे लिख देती हूं मैं, x1 0.60851, x2 0.60711, x3 0.60710। तो देखिए ये जो है हमारा सेम आया है आंसर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हेंस द रूट इज 0.6071, है ना। ये हमने कहाँ तक प्रूव किया, 4 डेसिमल प्लेसेस तक प्रूव किया। तो इस तरह से कुछ हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड सॉल्व होगा। पहले हमने नॉर्मल इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखा, सेकंड में हमने क्या देखा, cos x वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर दें। तो बस इतना याद रखिएगा, डिग्री और रेडियन वाला, बाकी आपका एज इट इज वो वैसे ही सॉल्व हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुए न्यूटन रैप्सन के। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। ओके, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और बनाइए और भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।